So hello my beautiful people, welcome back to my channel. It's me सृष्टि सृष्टि with the Y. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing well. और मैं हूँ एक सुंदर से होटल में और मैं आई हूँ बनारस. So finally we are here और हमने होटल में चेक इन कर लिया है. अभी रात के कुछ अराउंड 10:30 बज रहे हैं और हम जस्ट होटल में आए हैं एंड आपको अभी थोड़ा रूम टूर देना जाएगा, तो थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज अभी थोड़ा सा बैग वैग इधर उधर है. सो गाइज वेलकम टू आवर रूम. गाइज हमारा रूम लॉक हो गया तो आप हंसे ना. थैंक यू मम्मी. आ जाइए आ जाइए आ जाइए. तो ये हमारा थोड़ा कपड़ा वपड़ा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. ये रहा हमारा डबल बेड जिसमें हम 4 जने सोएंगे अच्छे से. ये रही मेरी आंटी जी और ये रही मेरी मम्मी. हाय बोल दो. हाय बोल दी. हाय. हाँ तो अब इग्नोर कर सकते हैं आप इनको. अब इधर आ जाइए इधर आ जाइए. गाइस ये रहा हमारा टीवी यूनिट और ये हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं चाय पीने वाने के लिए. ये रहा हमारा कबर्ड और इधर हमारी टेबल है. और थोड़ा मैस था, हम खाना वाना लेके आए थे तो उसको हमने अंदर छुपा दिया क्योंकि वीडियोस में ख़राब दिख जाता तो इसलिए. और इधर गाइस 2 टेबल है और ये रही चुड़ैल और ये रहा हमारा वॉशरूम. नाइस. सो ये था हमारा बड़े से रूम का टूर और आई होप पसंद आया. अब हम जा रहे थोड़ा सा खाना पीना खाने, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे. वन मोर. आप इंसान को बिहार से निकाल सकते हैं लेकिन एक बिहारी से उसका बिहारीपन नहीं निकाल सकते. आप देख सकते हैं. ये लोग पता क्या कर रही है? कोहड़ा का सब्जी के बारे में बात कर रही है. दिन हेल गेले, वो दिन हेल गेले. कहाँ आया था चला गया. हाँ तो काची करती मिलेंगी क्या? वही इग्नोर मार देगा. चल कर जाओ. उसका एक बच्चा ऑन द वे है, एक बच्चा हो चुका है. इसको रणवीर सिंह से मिलना भी ए करके बोल रही है. चलो वो पैर ना. दीदी है सॉफ्ट लेग्स. दीदी ने कभी ज़मीन पे नहीं चला है. दीदी आसमान में चलती है. दीदी के पति उनको अपने हाथ पे पैर रखवा के ऑफिस तक ले जाते हैं, फिर वो खुद ऑफिस जाते हैं. जीजू को सिला, जीजू को दूर से सिला. लोग मंत्र याद कर रही हैं. ये लोग बैठ जाएंगे या ये बनारस हमारे पंडित जी हम हैं, पैसा लेके जाएंगे. पूरा ट्रिप का पैसा वसूल लेके पूजा करवा कर 4 मंत्र बताएंगे. वही याद है. महामृत्युंजय मंत्र याद होगा. 108 का जाप करवा देंगे, 2000 ले लेंगे. होटल का पैसा वसूल हो गया. The next day. Oh my god, आशी उठ गई. Oh my god, oh my god. आशी से हाय. इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आशी जी उठ गई हैं रात के 2:30 बजे. डोल से है ना 2 बजे. गाइज मैं गेट रेडी विथ मी शूट नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ दिस गर्ल, क्योंकि इसने मेरा ये क्लिप जो है वो चुरा लिया है और ये दे नहीं रही है. और मैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर मैं गेट रेडी विथ मी नहीं शूट कर पा रही हूँ. इसकी हरकतें देख रहे हैं आप रे. तो यहाँ हम चारों ही सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके और निकल गए काल भैरव जी के दर्शन करने, क्योंकि बनारस आते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं काल भैरव जी के दर्शन करने. तो शुरुआत होती है हमारी सुबह की काल भैरव जी के दर्शन करने की. तो यस, हम चारों रात को बहुत लेट पहुँचे थे. अराउंड 10:30 हम पहुँचे ही थे. एंड देन फिर हमने डिनर करा एंड ऑल करके ना बहुत लेट हो गए थे. उसके बाद फिर हम 2 से 3 घंटे ही सोए थे. उसके बाद उठ गए एंड देन यहाँ पे हमको प्रसाद लेना था. एंड जिस शॉप से हम प्रसाद लेते हैं वहीं पे हमने अपना शूज़ उतार दिया. फिर 2 लाइनें बनी एंड उसके बाद यहाँ पे ये पंडित जी थे जो सबको टीका ही लगा रहे थे.
उसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़े हम तो हमें पता चला कि यहाँ पे फ़ोटोज़ और रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ था साइड में। सो जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई वो यही था। एंड इट वाज लाइक ब्यूटीफुल फीलिंग गाइस, बहुत अच्छा लगा, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो अभी भी हम जब निकले हैं तो अंधेरा ही था एंड लाइट जल रही है, दिन नहीं हुआ अभी। एंड पतली पतली गलियाँ। उसके बाद डिसाइड हुआ था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का। सो हम वहाँ से निकलते ही ई रिक्शा लिया हमने और फिर हम पहुँचे काशी विश्वनाथ। एंड यू कैन सी माई फेस रिएक्शन, लाइक मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मेरा बहुत टाइम से था कि मुझे बनारस जाना है, बनारस जाना है बहुत टाइम से। एंड फाइनली ये पूरा हो रहा था। सो इट वाज रियली नाइस। और अभी सुबह हो गई थी हल्की, और लाइन, भाई क्या लाइन थी काशी विश्वनाथ में। लिटरली मैं बताऊँ तो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा तो हम सिर्फ लाइन में थे। अब हम जा रहे हैं धन्वंतरी कुआं, वहाँ करेंगे दर्शन। अभी तो कुछ खाया नहीं है हमने। उसके बाद फिर ऐसा प्लान है कि उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट अपना, है ना आसी? हाउ आर यू आसी? वेरी टायर्ड। इस महारानी को तो उल्टी होने वाला था। लुक एट दिस मंदिर, ओह माय गॉड। इडली नाश्ता, इडली। वाराणसी की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे आपको गलियों में बहुत सारे महादेव के मंदिर मिलेंगे और छोटी छोटी सी पतली पतली गलियाँ हैं। इडली चाहिए? नहीं। और फिर हमारी बारी थी महामृत्युंजय मंदिर और धन्वंतरी कुआं पे जाने की। सो यस, महामृत्युंजय मंदिर जब हम गए थे वहाँ पे अलाउड नहीं था फ़ोटो और वीडियोस कुछ भी करने का, तो वहाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस दर्शन किया हमने, पूजा किया। उसके बाद हम आ गए थे धन्वंतरी कुआं। एंड इट्स मतलब सम एनर्जी यहाँ पे थी गाइस, लाइक इन हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था, बट यहाँ का जब हमने जल ग्रहण किया ना, इट वाज समथिंग एल्स। लाइक अंदर में इतनी मतलब बॉडी में इतनी एनर्जी और इतनी ठंडक मिली ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे धन्वंतरी जी ने अपना मेडिटेशन किया था। एंड कहते हैं बहुत सारा इसमें आयुर्वेद का बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कुएँ के अंदर है। उसके बाद हम आ गए थे वहाँ से घूमते हुए तिलभांडेश्वर महादेव। एंड यहाँ पे भी हमने दर्शन किया, पूजा किया। यहाँ पे कहते हैं कि हर साल भगवान महादेव जो है वो तिल के समान बड़े हो रहे हैं। एंड लिटरली ये बहुत विशाल था। उसके बाद हमारी बारी थी ब्रेकफास्ट करने की, तो हम यहाँ पे कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस जो थी वो था श्री राम भंडार। तो वहाँ पे हमने लिया जलेबी, कचौड़ी, दही वड़ा और सब्ज़ी ऑब्वियसली। तो भाई ये तो मैं मतलब अपना बताओ तो हम तो बिहारी है, तो हमको तो आदत ही है लिटरली यार हमारी सुबह सुबह जलेबी, कचौड़ी और सब्ज़ी की। एंड इट वाज लिटरली इनसेन, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमने यहाँ पे वेट करा, उसके बाद हमारी बारी आई तो फाइनली हमें मिला ऐसे। एंड इट वाज रियली टेस्टी। इसके बाद हम से खाने के बाद हमारा था कि हम जाएंगे वापस होटल, थोड़ा रेस्ट करेंगे वहीं पे ही। तो हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। 3 hours later. तो गाइज़ हमने रेस्ट कर लिया था एकदम बढ़िया से, और उसके बाद हमारा लंच भी हमने होटल में ही मंगा लिया था। फिर हमने खावा लिया मस्त, उससे गप्पे मारे। उसके बाद फाइनली हमारी बारी थी रेडी होने की, क्योंकि हमें जाना था बोट राइडिंग एंड फॉर लाइक गंगा आरती देखने। तो जिस चीज़ का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि मैं गंगा आरती देखूँगी। एंड तो हम यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं हम चारों। एंड आप थोड़ा सा खुरत देख सकते हो हमारी हरकतें, हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे थे। ऑलमोस्ट हम रेडी थे। उसके बाद हम निकल गए थे। ई रिक्शा हमने लिया अपने होटल से, जिस होटल के पास ही मिल गया था ई रिक्शा। तो ई रिक्शा लिया हमने एंड हम चारों उस पर सवार हो गए। एंड लुक एट अस, वी आर लुकिंग नाइस। एंड फिर यहाँ से ई रिक्शा किया। उसके बाद आगे में ऐसा था कि हमें जाना था केदारघाट, तो आगे में ई रिक्शा नहीं जा सकता, तो ई रिक्शा में हाफ रास्ते पर उतार दिया। फिर हमने ये वाला रिक्शा लिया एंड पीछे से मतलब मैं और मेरी बहन बैठे थे एंड पीछे से मम्मी और चाची आ रही थी। एंड फिर हम पहुंच गए मतलब ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने मतलब ये रिक्शा भी हमें उतार दिया, थोड़ा दूर पैदल चल के जाना था हमको केदारघाट के लिए। तो यस फाइनली हम पहुंच गए थे केदारघाट पे। एंड या लुक एट इट, यहाँ ये एंट्री है केदारघाट की। एंड या यहाँ पे ना मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे आप जब एंटर करते हो ना तो यहीं से ही आगे पीछे आपके बोट राइडिंग वाले जो भैया होते हैं ना वो आगे पीछे लगे रहेंगे।
एंड कुछ बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते हैं, कुछ का तो एकदम ही प्राइस हाई होता है। जैसे कि हमें 500 पर पर्सन बोल रहे थे, 600 पर पर्सन बोल रहे थे, बट एट द लास्ट हमें बहुत बार्गेन करा। तो एट द लास्ट 200 पर पर्सन करके हम बोट राइड मतलब जो भी था हमने किया। एंड यहाँ पे कहते हैं कि जो भी सामने से घाट जा रहे हैं ना, वो सारे घाट के उन दर्शन कराते। तो फाइनली हम बोट में बैठ गए थे एंड चाची दूसरी साइड पे बैठी थी, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो आप यहाँ से देख सकते हो, लाइक हम फाइनली गंगा जी के बीच में थे एंड इट वाज रियली नाइस फीलिंग। बहुत अच्छा। हम सब ने लाइफ जैकेट पहना था, क्योंकि सबको दिया था लाइफ जैकेट, तो हम सब ने पहना था। उसके बाद यहाँ पे जब हम पहुँच गए, गंगा आरती ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी और आशी ने दोनों ने गंगा माता का पूजा किया एंड वहाँ पे दिया दिखाते हैं ना ऐसे, तो वो किया एंड उनको गंगा नदी में बहा दिया। एंड यस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँगी आप सेपरेटली बोट राइड करो, वो अच्छा है, बट मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये रहेगा कि आप गंगा आरती बोट राइड से मत देखो, बिकॉज वो बोट वाले क्या करते हैं ना, बहुत दूर ला के लगा देते हैं और वहाँ से कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं होता, आप देख सकते हो। बट गाइज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा पास से, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, आगे आने वाला है। तो यहाँ पे गंगा आरती हो गई थी एंड उसके बाद पंडित जी आए थे हम सबको आरती देने के लिए। तो हम सब ने आरती ली और जितने भी बोट वाले थे सबके पास ही जाते हैं वैसे। एंड लुक एट दिस व्यू। इसी स्थान पर भगवान श्री जी माता पार्वती जी स्नान किए थे। माता पार्वती जी का कुंडन यही इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए जगह अमर है। यहाँ पर जो भी डेड बॉडी जलाई जाती है सीधे मुक्ति मिलता है। आज बोलते सब नमस्कार करते हैं। के पास गया, अब वह कथा पत्नी मिलन तो हमने ललिता घाट पे लेज़र शो भी देखा, वो भी अचानक से, क्योंकि हमें पता नहीं था ये, बट हम अचानक से स्टार्ट हुआ एंड इट वाज रियली नाइस। उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हम आए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में ही फूड स्टॉल, बहुत सारे फूड स्टोर है, तो वहाँ पे हमने डोसा ट्राई किया था एंड इट वाज रियली नाइस गाइस। फिर हमने डिनर किया और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम सबसे पहले जाएंगे मणिकर्णिका घाट, तो हम यहाँ से निकल गए थे। तो हमने यहाँ मशान की आरती देखी थी, ऊपर से ही देखी थी, क्योंकि कुछ लोकल्स ने मना कर दिया था कि लेडीज़ अंदर ना जाए तो अच्छा है। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है एंड थोड़ा मणिकर्णिका घाट पे ही दर्शन कर लेते हैं। वहाँ पे चिताएं जल रही थी, लिटरली कंटिन्यूसली वहाँ पे चिताएं आती रहती हैं, जलती रहती है, वहाँ का आग कभी नहीं बुझता है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ गाइज, दिस इज़ द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद वहाँ से निकलते ही हम आ गए थे एक स्टोर, जो कि कॉरिडोर में ही, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में ही ये शॉप है। एंड यहाँ पे आपको लेज़र शो से पूरे दर्शन कराते हैं, पूरे मतलब जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं। एंड दिस वाज रियली नाइस, ये हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। दिस वाज रियली नाइस। 400 पर पर्सन टिकट था, यहाँ का प्राइस था। एंड फिर हमारा था कि हम जाएंगे काशी विश्वनाथ के शयन आरती के लिए, एंड वो हम कैसे मिस कर सकते थे। तो वो स्टार्ट होने वाला था शयन आरती, और ऑब्वियसली यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट आई एम टेलिंग यू गाइज, आप बनारस जाओ और वहाँ जाके बाबा के शयन आरती ज़रूर जाओ गाइज, ज़रूर जाओ। मोबाइल नहीं ले। हेलो गाइज, हेलो गाइज, तो हम वापस आ गए थे होटल में और यहाँ हम कर रहे थे बहुत सारी मस्ती, और यहाँ पे स्विमिंग पूल था तो हम थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारे सेकेंड डे का प्लान ऑलरेडी बन चुका था, हमें जाना था केदार घाट। Day 2.
हाया से कहाँ जा रही हो आशी? नहीं, गंगा स्नान करने। यस, हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। हम नहीं, मतलब आशी, मैं तो इतनी तैयार हूँ। मैं नहीं जा रही, बाकी सब जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं केदार घाट अभी। तो यहाँ पे सबने स्नान किया। उसके बाद यहाँ पे मंदिर है, गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक बार दर्शन, समझ लो हिमालय वाले जो केदार बाबा हैं उनके 7 बार दर्शन के बराबर होता है। एंड बहुत अच्छी और बहुत सुंदर वाइब्स थी यहाँ की भी। एंड लुक एट दिस व्यू, मतलब कितना सुंदर लग रहा था। उसके गाइस यहाँ पे हर चीज़, हर जगह ना बस एक ही चीज़ है कि आपको कहीं भी मोबाइल नहीं लेके जाना है, आपको हर जगह लॉकर में रखना है। पता नहीं, मेरे को ये रूल समझ में नहीं आता, बट ठीक है तो है रूल, सबका अपना अपना होता है। यहाँ पे भी हमें लॉकर में फ़ोन सबमिट करना होगा। ऑलमोस्ट हर मंदिर में यही हुआ हमारे साथ। काशी विश्वनाथ में भी यही था कि हमें फ़ोन जो है लॉकर में सबमिट करना है और फ़ोन पर सारी चीज़ें रख लेते हैं। तभी हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। और यहाँ पे हमने लॉकर में फ़ोन सबमिट किया। उसके बाद हमने करे दर्शन एंड इट वाज अमेजिंग फीलिंग, बहुत अच्छा फील हुआ अंदर में। एंड फिर उसके बाद प्लान था हमारा होटल वापस आने का। आप देख सकते हैं किसी ने तो कुछ ऑर्डर किया है। आपने क्या मंगाया है ब्लिंकिट से? ये चली। आपने ये मंगाया है? Yes. मंगा के भी आपने ये मंगाया है? यस, एक्चुअली हम लोगों को स्विमिंग पूल में स्विम करना है, स्विम। ये कौन सी कंपनी का है? तो हमने ये पैंट मंगवाया बिकॉज मेरे पास कोई शॉर्ट्स नहीं था। ये कौन से कंपनी और का है? ऐसा कुछ। ये कौन से कंपनी का है? दिस इज़ फ्रॉम फिमोरा मोर बोल्ड। तो ब्लिंकिट का ये फ़ायदा है बहुत ज़्यादा कि कहीं भी कभी भी जाओ और ऑर्डर कर दो। सो नाउ आई एम सॉर्टेड विथ माई शॉर्ट्स और मैं अब करने वाली हूँ एंजॉय। अब यस, और यहाँ पे हम सब ने होटल में बहुत नाचा और बहुत इन्जॉय किया। फिर हम हो गए थे रेडी एंड रेडी हो गया। हमारी बारी थी थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ से हम निकले, ई रिक्शा लिया और हमें जाना था गोदोलिया चौक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड फिर हम वहीं गए एकदम सीधा। एंड फिर हमें थोड़ा भूख भी लग गया था तो हमने डिसाइड किया, हमने ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लाइट किया था तो हमने डिसाइड किया कि हम ये फुल खा लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से घूमेंगे। तो वी हैड आवर ब्रंच, इट वॉज़ काइंड ऑफ ब्रंच ओनली। उसके बाद हम गए मार्केट में, थोड़ा साड़ी वाड़ी सूट वगैरह देखा, बट हमें इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव जो हमें ऐसा लगा। एंड फिर हम आ गए थे और मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने वहाँ से की है थोड़ी बहुत शॉपिंग तो की है, मतलब मैंने। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है, मतलब गोदोलिया चौक से जो मार्केट है वाराणसी की, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं इसका शॉर्ट्स ज़रूर बना दूँगी। मतलब जो भी मैं चीज़ें वहाँ से लेके आई हूँ। आई हैव शॉप्ड अ लॉट ऑफ बैंगल्स वहाँ से एंड डमरू ऑल्सो। डमरू देख के तो मैं फ़ैन हो गई थी। एंड फिर हमने मार्केट थोड़ा और एक्सप्लोर किया। हम 1-2 शॉप्स पे और भी गए थे जहाँ पे हमने साड़ीज़ देखी थी एंड जो हमें पसंद भी आई थी। उसके बाद घूमते घूमते ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी अल्टीमेट, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कुछ पानी वानी कुछ पी लेते। तो यहाँ मेरी बहन ने ऑर्डर किया था अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, लुक एट हर। एंड हम तीनों ने ऑर्डर किया था सिकंजी। तो इट वाज ओके बट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमें अच्छा लगा। एंड उसके बाद फिर हमने यहीं से पूछ लिया था कि 10 मिनट घाट की आरती कितने बजे होती है, तो फिर हमें सीधा वहीं जाना। तो फिर हमने बैंगल्स की शॉपिंग की। उसके बाद यहाँ पे थे साक्षी विनायक मंदिर, इन गली के बीच में ही थे, तो हमने वहाँ पे भी दर्शन किया। एंड फिर मुझे सामने से दिखा कांजी के बड़े, तो ये मैं कैसे ट्राई नहीं कर सकती। ये फर्स्ट टाइम मेरे पति ने मेरे को ट्राई कराया था गाज़ियाबाद में। एंड सेकेंड इज़ दिस, मतलब ये यहाँ पे मुझे ओके लगा। गाज़ियाबाद वॉज रियली नाइस, गाज़ियाबाद वाला ज़्यादा अच्छा था। एंड उसके बाद फिर हम आ गए थे दशमेध घाट पे। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी 2 घंटे पहले से ही। एंड हमने अपना सीट पकड़ के बैठ गए थे हम।
यहाँ एंजॉय कर रहे थे गंगा आरती। एंड मैं बता रही हूँ आपको, बोट से देखने में और सामने से देखने में बहुत फ़र्क है। सामने से देखना वॉज लाइक लिटरली मतलब बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ आपको, नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से पता नहीं कहाँ से एकदम इतनी तेज़ हवा चलने लगी। और उस टाइम की जो फीलिंग थी ना, सब ने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया था और बहुत अच्छी फीलिंग थी। लिटरली आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है और आरती कंटिन्यू चल रही थी। एंड दिस वॉज लाइक गंगा माँ वॉज ब्लेसिंग अस, हम सबको, एंड शी वॉज एक्सेप्टिंग दिस आरती। तो गाइस अभी हम निकले हैं गंगा आरती से और द फीलिंग वॉज रियली ऑसम। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इतना पीसफुल लगा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। आपने वीडियो तो देखा ही ऑब्वियसली, मतलब इट वॉज अल्टीमेट। मतलब मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगी, मुझे ऐसा फील हुआ लेजेंड। आई नो आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पे मार्केट में हूँ। एंड यस आई एम एन्जॉइंग। और यस एंड फिर मार्केट में हमें गोलगप्पे वाले भैया मिल गए, तो हमें गोलगप्पे तो खाने ही थे, तो हमने गोलगप्पे ट्राई किए एंड इट वाज रियली वेरी वेरी टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर हम एक दो शॉप्स पे और भी गए थे कुछ चीज़ें देखने के लिए, लाइक दिस वाज द सिल्वर ज्वेलरी शॉप। और वहाँ पे एंटीक बहुत सारी ज्वेलरी थी, तो वहाँ पे भी हमने देखा। उसके बाद फिर हमारा था कि हम लस्सी पियेंगे, तो हम आ गए थे। ये बहुत ज़्यादा पुरानी शॉप थी, तो हमने यहाँ से लस्सी लिया, हम चारों नहीं, और हमने इन्जॉय करा। दिस वाज द लास्ट थिंग वी एट एट बनारस। एंड उसके बाद हमने ये लस्सी इन्जॉय करके फिर हमने लिया रिक्शा, और रिक्शे के बैठ के हम वापस आ गए। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, बनारस वॉज रियली ऑसम फॉर मी। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।